हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं और बात करने वाले हैं पठान 2 के बारे में। क्यों? क्योंकि भाई जिस हिसाब से पठान 2 डिले हो गई हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई जिस हिसाब से वॉर 2 ने परफॉर्म किया है, परफॉर्म और इतनी खराब कलेक्शन की है, तो क्या पठान 2 और डिले हो सकती है? क्यों? वॉर 2 अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। स्पाई यूनिवर्स एक लौता एक ऐसा यूनिवर्स है जिसने भाई पिछले 3 सालों में 4 मूवी दी है भाई, जिसमें से टाइगर 3 21 साल में आ गई थी, पठान 21 साल में आ गई थी 2023 में, जिसमें 1 साल में 2 मूवी आई थी। मेरे हिसाब से स्पाई न्यूज को एक साथ 2 मूवी नहीं लानी चाहिए थी। ये कर सकते थे कि पठान को पहले लाते फिर टाइगर 3 को लाते। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इन दोनों ने परफॉर्म किया तो वो तो ठीक था, बट जिस हिसाब से वॉर 2 ने परफॉर्म किया वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। क्यों? जिस हिसाब से आप लोग देखोगे कि वॉर 2 ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो अब स्पाई यूनिवर्स क्या सोचेगा? भाई जिस हिसाब से आने वाली मूवी है उसको अगर बनाए, अगर वो अच्छी से परफॉर्म नहीं कर पाई तो बजट का ही तो परफॉर्म पड़ेगा ना। तो में परफेक्ट ऐसे हो सकता है कि आने वाले समय में कि पठान 2 बहुत अच्छी तरीके से बना के थोड़ा डिले कर सकते हैं, बट अच्छी तरीके से बना के लाए जिसमें मेकर्स कुछ समय ले सकते हैं। ठीक है, बात यह भी है कि वायर बहुत स्पीड से चल रही थी। जिस हिसाब से आप देखें तो 3 साल तक इस 3 साल तक देखे तो 4 मूवी लाई है इस पाई में। क्यों? जिस स्पीड से चल रही थी, मेरे हिसाब से इस ऐसे यूनिवर्स में एक साथ इतनी स्पीड से चलना मेरे हिसाब से तो बहुत रिस्की हो सकता है। और रिस्की इसलिए हो सकता है, और रिस्की होने का वजह भी देखो, वॉर 2 का परफॉर्मेंस देख लो। वॉर 2 का परफॉर्मेंस देखते हुए लग रहा है कि अब स्पाइनस ने जिस हिसाब से रिस्क लिया था वो उस लोगों के ऊपर भारी पड़ा है। ठीक है, बाकी पठान 2 की बात करें हम, पठान 2 भाई मैं बोल सकता हूँ 100% नहीं बोल सकता कि डिले हो सकती है। क्यों? क्यों हो सकती है ये बता दूं आपको। मैं आपको बताता हूँ कि आप सोच रहे हो तो वॉर 2 के कारण पठान 2 कोई भी असर पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। क्यों बोल रहा हूँ मैं? अगर 3 साल में 4 मूवी ला रही है और 2025 तक एक मूवी आ रही है वॉर 2, 2026 और 27 में अगर कोई मूवी नहीं भी लाएगी स्पाई यूनिवर्स तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जो यूनिवर्स है, अगर 2 साल तक अपना ब्रेक भी ले तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्पाई यूनिवर्स 3-4 साल कोई मूवी ला ही नहीं पाएगा, मतलब इतना ज़्यादा ही बड़ा ब्रेक लेगा, तो अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। पठान 2 में डिले भी देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से हम लोग शाहरुख खान को देख रहे हैं कि अभी किंग की शूटिंग चल रही होगी। ठीक है, तो किंग की शूटिंग करते हुए अभी कम से कम इस साल के लास्ट तक तो किंग की शूटिंग खत्म हो जाएगी। तो हम लोग देखें तो पठान 2 की शूटिंग अगर चालू करते हैं तो अगर 2026 के मिडिल से या फर्स्ट से चालू करें तो 2027 तक तो खत्म हो सकता है। अगर 2027 में खत्म हो जाएगा तो कम से कम मैं आपको बताऊं तो 2027 के बीच में या फिर 2028 के इंडिपेंडेंस डे के अगस्त के समय हम लोग को पठान 2 देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई अगर पठान 2 को छोड़ के अगर स्पाई यूनिवर्स बोलता है कि हम लोग क्या बोलता है धूम 4 बनाएंगे तो पठान 2 और डिले हो सकती है। जिसके कारण, क्योंकि पठान 2 पे ध्यान नहीं देंगे लोग, सीधा धूम 4 पे, क्योंकि जिस हिसाब से स्पाई यूनिवर्स ने काम किया है वॉर 2 में, हिसाब से अगर रिस्क ना लेने के लिए अगर हम लोग पठान 2 अभी नहीं बनाने चाहते, अगर ये बोलते हैं तो मेरे हिसाब से पठान 2 और डिले हो सकती है। और जिस हिसाब से हम लोग देखें कि धूम 4 की लीक्स आ रही है तो मेरे क्या लगता है कि धूम 4 आ सकती है। पर जिस हिसाब से मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि पहले पठान 2 आएगी, उसके बाद ही धूम 4 आएगी। तो देखते हैं क्या आएगा। अगर और लीक्स आते हैं तो आप लोग को मैं बताऊंगा। अब मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।